हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो क्या हो अगर आपका जो नेक्स्ट लिनक्स सिस्टम है वो कंसोल जितना स्मूथ हो, लेकिन एक पीसी जितना पावरफुल हो और कैपेबल हो। तो वेलकम बैक टू बाइट एक्सप्लोरर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिनक्स डिस्ट्रो के बारे में। बाजीते लिनक्स, बजाइत लिनक्स, बाजीत लिनक्स, जो भी कह लीजिए, जो कि स्पेल होता है BAZZITE लिनक्स। और अगर इंडियन उसमें बोले तो BAZZITE लिनक्स। अगर आप एक ऐसा लिनक्स सिस्टम चाहते हैं जो गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, परफॉर्मेंस के लिए प्री ट्यून्ड हो, ऑलमोस्ट कंसोल जैसा आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस दे, तो बेसाइट और बेजीते बेसाइट आपको डेफिनेटली सरप्राइज कर देगा। यह फेडोरा के ऊपर बिल्ड है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे इम्यूटेबल सिस्टम और कंटेनराइजेशन का यूज करता है। इसका गोल है आपको एक स्टेबल, फास्ट और गेमिंग रेडी एक्सपीरियंस देना, चाहे आप डेस्कटॉप यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो या स्टीम डेक जैसा हैंडहेल्ड डिवाइस। यह वीडियो हम इसलिए बनाए हैं ताकि आप जान सके कि वजीते लिनक्स क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है, और आपको इसे इंस्टॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस लिए करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बसीते बसाइट लिनक्स एक्चुअली काम कैसे करता है। एक्चुअली इसकी स्पेलिंग ऐसी है तो थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही है, बट मैंने देखा था बेसाइट लिनक्स होता है, बेसाइट लिनक्स होता है बेसिकली। ठीक है, तो नाम में क्या रखा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसीते एक इम्यूटेबल लिनक्स सिस्टम है। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो रीड ओनली होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप गलती से भी सिस्टम को खराब नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप डायरेक्ट कुछ डिलीट कर दिए, फॉर्मेट कर दिए तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो रीड ओनली मोड में है, तो आप एडिट तो नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप सिस्टम को करप्ट कर दे, कुछ कर दे तो अलग बात है। सो ट्रेडिशनल अपडेट के बजाय यह यूज करता है एटॉमिक अपडेट्स, यानी पूरा सिस्टम एक साथ अपडेट होता है। एटॉमिक अपडेट का मतलब है कि एक एक पार्ट या एक एक कंपोनेंट्स अपडेट नहीं होते हैं, पूरा सिस्टम एक बार में अपडेट होता है। तो अगर अपडेट करने समय कुछ भी इश्यू होता है तो आप प्रीवियस वर्जन पे रोल बैक कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए ये कंटेनर्स और फ्लैट पैक एप्स का यूज करता है, जिससे हर ऐप आइसोलेटेड रहता है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को उंगली नहीं करता। बेसिकली सब अपने अपना मतलब रखते हैं, और इसलिए ये ज्यादा स्टेबल और क्लीन सिस्टम है। सो अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो बसीते फेडोरा के ऊपर बेस्ड है और ओएसटी बेस्ड आर्किटेक्चर है। तो ओएसटी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। जो कि बहुत स्टेबल है। बेसिकली ये जो दो चीजें हैं, ओएसटी और ओएस ट्री बेस्ड और फेडोरा बेस्ड है। फेडोरा एक बहुत स्टेबल डिस्ट्रो है, तो ये दो चीजें हैं इसको बहुत ही ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट बनाती है। इसके तीन जो मेन लेयर्स है, तो बेस सिस्टम है जो कि रीड ओनली होता है, जो रीड ओनली कोर है जो सिस्टम को स्टेबल रखता है। कंटेनर लेयर है जहां एप्स आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन होते हैं। और एक लास्ट जो यूजर लेयर है जहां आपकी हमारी सेटिंग्स, फाइल्स और कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। इसके साथ ही बेसिते में बिल्ड इन सिस्टम इंटीग्रेशन, जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, प्री कॉन्फ़िगर्ड ड्राइवर्स मिलते हैं, यानी गेमिंग के लिए या रेडी टू यूज सिस्टम है। रियल वर्ल्ड यूज केसेस अगर हम देखना चाहें कि हम कहाँ कहाँ हैं, तो हम इसको एज ए गेमिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, गेमिंग पीसी। अगर आप लिनक्स पे गेमिंग करना चाहते हैं, अगर विंडोज पे नहीं करना चाहते, मैक पे नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिस लिनक्स डिस्ट्रो हो जिस पे आप गेमिंग कर सकते हो, ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।
अगर डेली डेस्कटॉप यूजेज के लिए बहुत अच्छा है, एक स्टेबल है, सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डेली बेसिस के लिए अगर एज ए डेस्कटॉप आप यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। और इसको ये सिंस इम्यूटेबल डिजाइन है, सो आप सेफली इस पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना सिस्टम को खराब किए और या खराब करने के डर के, ठीक है। और हैंडहेल्ड स्टीम डेक पे भी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है गेमिंग डिवाइस के लिए, जिसके लिए आपको कंसोल जैसा एक्सपीरियंस मिले। कंसोल का बेसिक एक्सपीरियंस क्या है कि स्मूथ एक्सपीरियंस है, और क्या कहते हैं, लीनियर काइंड ऑफ स्टेबल एक्सपीरियंस मिलता है। तो ओवरऑल जो वेसाइट एक पावरफुल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और गेमिंग एक्सपीरियंस तीनों को परफेक्टली बैलेंस करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली हम डाउनलोड करके और इसको हम VMware में इंस्टॉल करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा दिखता है, कैसा लुक एंड फील है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या सिस्टम रिसोर्स यूज करता है, सेटअप में कितना टाइम लगता है, और बाकी और भी थोड़ी चीजें एक्सप्लोर करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद। तो होप आपको इसके बारे में कुछ आइडिया मिल गया होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंस्टॉलेशन इसका VMware में। इसके लिए वैसे मैंने ISO डाउनलोड कर लिया है टाइम सेव करने के लिए, लेकिन मैं बताऊंगा कहाँ से आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड वॉक थ्रू। तो आइए हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। इसके लिए हमने VMware को स्टार्ट कर लिया है और हम क्या करेंगे, न्यू VM मशीन करेंगे। So I've already downloaded the ISO of the site. You can see here BAZZITE genome version. So basically when you go to that website, you have to select the distribution according to your configuration or hardware. If you have different hardware, you will get an option कि आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर कौन सा है। ये सारे जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर आप लास्ट में ऑप्शन आएगा कि ISO डाउनलोड करने का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे में NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड है और मैं जीनोम बेटर मुझे ठीक लगता है, तो मैंने जीनोम वर्जन ही इंस्टॉल किया है। तो मैंने ISO सेलेक्ट कर लिया है। लिनक्स है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली अदर लिनक्स कर्नल। ओके फाइन, नेक्स्ट। मैं इसको फिलहाल 16 GB देता हूँ, 16 GB, ठीक है, सिंगल। नेक्स्ट, तो प्रोसेसर बढ़ा लेता हूँ 16 GB, ओके। और प्रोसेसर को मैं 8 कर देता हूँ। बेसिकली दो प्रोसेसर्स हैं और दो वर्चुअल, लाइक 4 वर्चुअल कोर्स हैं। सो टोटल 8 लॉजिकल कोर्स हो गए। क्लोज। नेटवर्क को मैं NAT रहने देता हूँ, क्लोज, फिनिश। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा VM स्टार्ट हो रहा है। कुछ इश्यू हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये बूट नहीं कर रहा है ना, ये बूटेबल डिवाइस ढूंढ रहा है। मुझे लगता है जो मैंने डाउनलोड किया है ISO वो बूटेबल नहीं है, कुछ इश्यू है इसमें। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हार्ड डिस्क, ओके, ठीक है, ISO सेलेक्टेड है, कनेक्टेड, यूज ISMS कनेक्शन, ओके फाइन, ठीक है। तो सेटिंग तो मेरा ठीक ही है। एडवांस, कैंसिल, NAT, और ट्राई करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं इसको।
यूज फिजिकल ड्राइव, नेटवर्क अडेप्टर, फाइन, यूएसबी कंट्रोलर, डिस्प्ले। सो लगभग सारी सेटिंग्स ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। तो हम फिर कोशिश करते हैं इसको डाउनलोड करने की। ठीक है, सो लेट्स डाउनलोड इट अगेन। तो चलिए हम वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि डाउनलोड कैसे करते हैं। अच्छा हुआ ये हुआ, तो मैं आपको डाउनलोड का प्रोसेस भी दिखा दूंगा। आइए देखते हैं। तो कुछ देर इंटरनेट पे सर्च करने के बाद मुझे ये समझ आया कि मैंने जो इमेज डाउनलोड किया था वो बेसिकली VMware में काम नहीं कर रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ डिलीट, डिलीट फ्रॉम डिस्क, और फिलहाल VMware को बंद करता हूँ। और ये है वेबसाइट बेसिकली, ओके, वेबसाइट लिनक्स का। ओके, सो थोड़ा सा वेबसाइट देख लेते हैं। ये फीचर्स है, सी ऑफ थीव्स, ये सारे गेम्स आप खेल सकते हैं इस पे। फेवरेट डिवाइस, टेक योर गेम, बेसिकली मैंने तो बता ही दिया है ऑलमोस्ट। कीजिए, अगर बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है देखना है तो जाइए। तो जो मैं अगर जैसे आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपका हार्डवेयर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, मुझे डेस्कटॉप के लिए चाहिए या वर्चुअल मशीन के लिए चाहिए। ठीक है, तो अगर डेस्कटॉप के लिए चाहिए तो ये सेलेक्ट कीजिए, होम थिएटर फ्रेमवर्क। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है इस पे, तो आपको जिसके लिए चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वर्चुअल मशीन के लिए डाउनलोड किया था, मेरा एनवीडिया है, फाइन। मैं दो ऑप्शन है, केडी स्टीम ओएस डेस्कटॉप एंड जीनोम। तो मैंने जो किया था वो जीनोम किया था। want to load directly into Steam Gaming, I want to just traditional desktop। ओके, आप अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा तो स्टीम गेमिंग में बूट हो जाएगा। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो एज ए डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ही मिलेगा, बाकी आप स्टीम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली ये वाला करके डाउनलोड किया था, जो आईएसओ मेरे पास ऑलरेडी है। तो ऐसे करके आप अपने प्लेटफॉर्म के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है और अब मैं स्टार्ट करता हूँ VMware, सॉरी वर्चुअल बॉक्स। तो उसमें मेरा ये काम कर रहा है। तो बेसिकली मैं दिखाने के लिए, डेमो के लिए इसमें कर सकता हूँ। तो ये वर्चुअल बॉक्स है, होपफुली आप जानते होंगे जैसे VMware है वैसे ही वर्चुअल बॉक्स है, ओरेकल की तरफ से है। ठीक है, और VMware को पहले VMware था किसी और कंपनी के पास। ओके, सो अभी उसको ब्रॉडकॉम ने खरीद लिया है और वो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए मशीन में जाके न्यू मशीन करेंगे, VM नेम हम जो नॉर्मल दे देंगे, यहाँ पाथ दे देते हैं हम, पाथ। सॉरी, ये ग्रामर भी थोड़ा परेशान कर रहा है, इस बॉक्स पे मत आओ, अभी थोड़ी देर के लिए जाओ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अदर, और मैं इसको पाथ बेसिकली दूसरा एक डायरेक्ट ड्राइव है जिसमें मैं चीजें रखता हूँ। तो ये है वर्चुअल बॉक्स और मैं इस VM को यहाँ रखना चाहता हूँ। ISO इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे जो मैंने पहले डाउनलोड किया था, आप देख सकते हैं अदर पे जाके, और ये मेरा है ISO इमेज, सेम ISO इमेज है जो मैंने पहले डाउनलोड किया था। ये हो गया। OS एडिशन में हम कुछ नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे, इसमें हम करेंगे फेडोरा, सॉरी लिनक्स, और इसमें हम कर लेंगे फेडोरा। इसमें फेडोरा आना चाहिए, ये आ गया फेडोरा। ठीक है, फेडोरा आ गया, 64 बिट्स फाइन। प्रोसेस विथ अनअटेंडेड नहीं चाहिए, अनअटेंडेड गेस्ट ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फाइन, हम देखेंगे डेमो देखेंगे, इसमें हम 16 GB दे रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इतना हो गया, और 8 कोर्स दे दिया हमने। UEFI ये मैंने चेक मार्क किया है, टिक मार्क किया है, तो ये काम कर रहा था। ठीक है, तो इसको टिक मार्क कीजिए। स्पेसिफाई हार्ड डिस्क 15 GB ले रहा है, मैं इसको 35 GB देता हूँ।
सॉरी, और इसको थोड़ा और एडिट कर ले। सॉरी, ये ना बंद हो गया, तो मुझे थोड़ा सा और एडिट करना था। तो ये हो गया, बेस मेमोरी इतना हो गया। चिपसेट, यूएफआई, सिक्योर बूट की जरूरत नहीं है। बाकी और सारे जो सेटिंग्स है, फीचर्स, शेयर्ड क्लिपबोर्ड, मतलब बेसिकली आप विंडोज इसमें कर सकते हैं बाई डायरेक्शनल, और ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन, ये इन चीज़ों में अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी, इसमें डिबो डिवाइस ऑर्डर, ये ऑर्डर है। आप बेसिकली इसको चाहें तो समहाउ इसमें ऑप्शन होगा एडिट करने का, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। वीडियो मेमोरी आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको वीडियो मेमोरी दे देता हूँ 8 GB। अच्छा, मैक्सिमम 128 MB ही ले रहा है, तो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ वर्चुअल, मेरा मॉनिटर एक ही है। सेलेक्ट वर्जन, ठीक है। ग्राफिक्स कंट्रोलर ये ही रहने देते हैं, ठीक है। 3D एक्सेलरेशन जरूरत नहीं अभी, तो मैं जो बेसिक सेटिंग्स है वही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। स्टोरेज हमने उसको 30 GB किया था, एक में 35 GB, ठीक है, हो गया है। तो ऑडियो नेटवर्क, बाकी नेटवर्क में हम नैट ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है नेटवर्क अडेप्टर है, ठीक है। जो है ऐसा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसमें। ओके करते हैं और इसको बूट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट, होपफुली स्टार्ट हो जाना चाहिए। यस, हो रहा है। इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये बूट, ये हमारे VMware में नहीं आ रहा था, ठीक है। ओके, राइट कंट्रोल से हमारा जो कैप्चर कर देता है, राइट कंट्रोल, ओके फाइन। ओके, तो वर्चुअल बॉक्स में वसीत बेसिक लिनक्स काम कर रहा है, तो उसको बूट होने देते हैं, देखते हैं। हाँ, वाह, ये है। अब इसको हम कोशिश करते हैं, अभी इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये डिस्प्ले थोड़ा बड़ा हो जाए। वैसे VMware में तो मुझे आइडिया है कैसे करते हैं। वर्चुअल बॉक्स में अभी रिसेंटली मैंने बहुत काम नहीं किया है, तो लेट्स सी। थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे, देखिए मैंने क्लिक किया है तो ये अभी घूम ही रहा है बेसिकली। लेट्स सी, हाँ ठीक है। तो हमें डिस्प्ले चेंज करना है, ये ठीक है। और इसको हम कर देते हैं इतना, ये अप्लाई हो गया, बढ़िया बढ़िया हो गया। अब आपको दिख रहा होगा, है ना, सही से। अब थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ 125%, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जो देखने में चीजें आसान हो जाएंगी। ये हो गया हमारा डेस्कटॉप, जो कि लोड हो गया। तो ओवरऑल बहुत क्लीन क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है। आपको इंटरफेस देख के लग रहा है। ये मैं अगर बंद कर देता हूँ, देखिए कितना सिंपल सा क्लीन है, ठीक है। अभी मैं इसको इंस्टॉल भी करूंगा, ये अपग्रेड, ये आगे हमारे एप्लीकेशन। ये थोड़ा हम बाद में देखें, पहले इंस्टॉलेशन कर लेते, देखते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ गया विंडोज मेरे को, ये रहा, ठीक है। लॉन्च बूट लोडर रिस्टोरिंग टूल इंस्टॉल बेजर, ओके, बेसाइट बेसाइट। ओके, सो बेसिकली प्रॉब्लम यही था, मैंने ढूंढा ऑनलाइन, तो प्रॉब्लम ये था कि ये जो इमेज था वो शायद EFI मांग रहा था, या वर्चुअल बॉक्स के लिए होगा, दैट्स वाई इट डिड नॉट बूटेड। सो अभी हम क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, ठीक है, नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली, ठीक है, ठीक है। हार्ड डिस्क, ठीक है, यूज एंटायर डिस्क, नेक्स्ट, ठीक है। नहीं, एनक्रिप्शन की जरूरत नहीं है फिलहाल। मेरा नेम और नाम तो आप जानते ही होंगे। ओके, ये इसने अपना ही, मैं अपना खुद का यूजर नेम बनाऊंगा, है ना। हम तुम्हारा बात का है माने, हम अपना खुद बनाएंगे। पासवर्ड सिंपल सा रख रहे हैं बस, है ना। तो वीक है, मुझे पता है वीक पासवर्ड है, VM के अंदर है। तो ये बेसिकली ये इसने लेआउट बना दिया, ठीक है। बूट EFI को इतना, 2 GB बूट में, बाकी रूट पार्टीशन को होम 38 GB, और इसके अंदर इसने ये चीज बना दिया, ठीक है। इरेज एंड इंस्टॉल, फाइन।
तो बेसिकली जो इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट हुआ है तो हमारा टाइम हो रहा है 14:34, 2:34 34 मिनट। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। बेसिकली ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ऑब्वियस है कि ज़्यादा लेगा, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बन जाता है वर्चुअल बॉक्स ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ठीक है, लेट्स वेट, देखते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि इंस्टॉलेशन को कर देता हूँ। सो सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी तो मैं खाना खाने चला गया था, आपने आवाज सुनी होगी। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, बेसिकली सक्सेसफुली इंस्टॉल एंड एग्जिट टू डेस्कटॉप। फाइन। सो ये लाइव डेस्कटॉप है, तो हम एक बार इसको रीबूट कर लेते हैं और देखते हैं कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। ओके, होपफुली स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेंगे चीज़ों को और फिर आपको आइडिया लग जाएगा और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यूज़ करना है कि नहीं। कैप्चर, कंटिन्यू बूट, बस साइट लिनक्स। मैं अभी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है ऐसी। अभी इसमें अगर ऑप्शन है व्यू, फुल स्क्रीन मोड, होस्ट और होम, currently define a right control. The virtual window will now be switched to full screen. You can go back to window mode if any time by pressing host F. ओके, ये हमारा फुल स्क्रीन मोड हो गया है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये ओके, सो ये बूट कर रहा है। ओके, विंडो की कैप्चर, ओके कैप्चर। सो बेसिकली ये बूट कर रहा है अभी और फिर देखते हैं। Alt F, Control F, Alt F। अच्छा, चलिए शॉर्टकट तो पता नहीं काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ एक वो है वर्चुअल मशीन विजार, इसको अच्छा हो गया, मतलब बढ़िया, बहुत ही क्लियर क्रिस्प डेस्कटॉप लग रहा है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा हम फुल स्क्रीन मोड में कर देते हैं। डिवाइस इनपुट, ओके, फाइल, अगर हम इसको फुल स्क्रीन मोड में कर दें, ऑल्ट व्यू फुल स्क्रीन मोड, होस्ट प्लस एफ, होस्ट कौन सा की पता नहीं, देखते हैं। फाइन, सो ये हमारा बेसिकली रेडी हो गया है डेस्कटॉप, सुपर क्लीन, सुपर क्रिस्प। अब हम देखते हैं पहले सिस्टम मैनेजर, सिस्टम मॉनिटर देखते हैं क्या ले रहा है। वैसे ये वीएम के अंदर है तो हम स्पेसिफिक जज नहीं कर सकते कि मतलब क्या है, कितना है और कैसा काम कर रहा है बेसिकली ये। तो ये हमारा सिस्टम है, सीपीयू जो यूज हो रहा है, बेसिकली ये 60% सीपीयू यूज कर रहा है बिना किसी चीज के स्टार्ट हुए। देखते हैं, हो सकता है थोड़ा स्टेबल हो जाए, स्टार्ट हो रहा है और अभी चीजें स्टार्ट हो रही तो हो सकता है स्टेबल हो। फाइन, तो ये हमारा हो गया सीपीयू जो कि 7% से अराउंड 7 to 15% यूजेस हैं। ओके, स्टीम है बेसिकली, अगर स्टीम अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं नहीं करूँगा वो। मेमोरी जो यूज हो रहा है वो है 20%, आउट ऑफ 15 GB और 16 GB, 3.6 GB यूज हो रहा है, जो कि ठीक ठाक मेमोरी है। होप मे बी
जो गेम बेस्ड है तो इसलिए इतना यूज कर रहा है, क्योंकि बाकी जो मैंने देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टार्टिंग होता है Ubuntu या Debian या ये अराउंड 1.5 GB मेमोरी यूज करती है इन द बिगनिंग, और CPU ऊपर नीचे हो रहा है, सो इट्स फाइन। हार्ड डिस्क IO अराउंड 7% हो रहा है, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, और नेटवर्क आप देख रहे हैं जैसी जरूरत वैसा यूज हो रहा है, ठीक है। ओके फाइन, सो इसको हम करते हैं, एप्स के अंदर जाते हैं, और इसमें बेसिकली ये सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, तो अच्छे खासे प्रोसेस हैं, अराउंड 100 से ऊपर हैं। तो ये हो गया आपकी एप्स, और ये सारी सर्विसेज हैं जो कि रन हो रही हैं। ये हो गया ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक ठाक सीपी और मेमोरी यूज कर रहा है ये। अब हम जाते हैं, देखिए ठीक है, तो यहाँ जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इसमें इंस्टॉल है फायरफॉक्स है, स्टीम इंस्टॉल है, इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जो लॉगिन करेंगे तो इस पे ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आजकल ये सॉफ्टवेयर्स भी होस्ट करते हैं, तो इसमें लॉगिन करके आप गेम खेल सकते हैं इसके थ्रू। ये क्या है देखते हैं, कोई ऐप है ये, वेलकम टू लिटरीज, अच्छा गेम ही है बेसिकली। ये भी एक मुझे लगता है गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप इसमें साइन इन कर सकते हैं। ओके, और स्टीम इसको कॉन्फ़िगर करके देखना पड़ेगा, बेसिकली थोड़ा सा इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी पहली बार ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये है बाजार, ओके बाजार मीन्स यहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। कनेक्शन तो सही है वैसे, ऑफलाइन दिखा रहा है, लाइब्रेरी सर्च कोई पता नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर सेंटर या इस टाइप का कुछ लग रहा है। ये आ गया हमारा टर्मिनल। टर्मिनल बड़ा खूबसूरत, बड़ा कलरफुल है, स्क्रॉल की से बड़ा छोटा हो जाता है, यूनेम -A PTTC, और PTC ये नहीं है। तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं लिनक्स बजाइट है, और ये सब लिस्ट ऑल अवेलेबल कमांड, ये सारी कमांड से आप चाहे तो कमांड लाइन पे अगर काम करना चाहे तो ये बेसिकली देखें, चूज, ये सारे कमांड से आप देखिए, अगर किसी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, पूरा का पूरा सोर्स कोड टाइप का दिया हुआ है, इसका क्या करता है क्या नहीं करता है। अच्छा ऑप्शन है, एस्केप दबाते हैं, तो ये बेसिकली टर्मिनल हो गया, खूबसूरत टर्मिनल है। ओके, इसमें शायद प्रोफाइल का भी ऑप्शन होगा, अगर ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो चेंज कर लीजिए, आपके ऊपर है। और उसके बाद प्रेफरेंसेस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। सो आपको जैसा पसंद आ रहा है वो आप टर्मिनल अपने अनुसार रह सकते हैं, बिहेवियर, न्यू टैब, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली ये टर्मिनल हो गया, आप टर्मिनल लवर हैं, अगर टर्मिनल आपको पसंद है तो इसको कस्टमाइज करके अपने अनुसार बना सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली टर्मिनल। ये फाइल मैनेजर है, ये तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे, अगर आप लाइनक्स यूज़ करते हैं, लाइनक्स यूज़ करते हैं, तो फिर ये फाइल मैनेजर बेसिकली होम, रिसेंट, स्टार, नेटवर्क, वो यही एक बेसिक फाइल मैनेजर का लेआउट होता है। तो ये यूज़र के जैसे यूज़र डायरेक्टरी है, होम यूज़र, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो करंट यूज़र के लिए ये है, अगर आप रूट पार्टीशन में जाना चाहते हैं तो आप स्लैश कीजिए, और ये आ गया आपका फाइल सिस्टम। और बेसिकली विंडोज़ का सी ड्राइव या विंडोज़ या सिस्टम 32 आप मान सकते हैं इसको। तो ये आपका टर्मिनल हो गया, और ये सारे एप्लीकेशंस। सो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल है, कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट, वेदर, क्लॉक, कैलेंडर, कंटेनर्स। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। क्रिएट अ डिस्ट्रो बॉक्स, ओके, नेम, बेस इमेज, ओके, बेस इमेज, इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे। बेसिकली मुझे लगता है ये कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए है,
Okay, so DistroWorks let you run any Linux distribution inside your terminal. Okay, so basically आप अगर कोई और Linux distribution रन करना चाहते हैं तो उसका कंटेनर क्रिएट करके उसको रन कर सकते हैं आप। आपने अगर डॉकर के बारे में सुना होगा तो, या कुबरनेटिस ये सब, तो बेसिकली ये कंटेनर्स को रन करने के लिए डिस्ट्रो सेल्फ है। तो ये आपका हो गया। और ये हो गया हमारा डिस्क यूजेज एनालाइजर, इसमें हमें दिखा रहा है क्या डिस्क, कितना डिस्क यूजेज है, 7 GB, 7.8 GB टोटल ओवरऑल। ओके, ये हमारा जो डी ड्राइव है जिसमें, एक सेकेंड, क्यों आवाज कर रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क। अब और देखते हैं और कौन एप्लीकेशन है। सेटिंग्स है, अभी हम चलते हैं सेटिंग्स में। डॉक्यूमेंट व्यूअर है, वीडियो प्लेयर है, फॉन्ट है, कैरेक्टर्स है, यूटिलिटीज के अंदर क्या क्या है, ये पोर्टल है। यहाँ पे आप, मुझे लगता है यूटिलिटी, ये सारे सॉफ्टवेयर्स है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये सारे मीडिया एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मीडिया फील्ड, एग्जिट कोड, बेसिकली ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो बाय डिफॉल्ट ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो यूटिलिटी गेम्स में ये आ गया, गेम्स यूटिलिटी, ये गेम्स यूटिलिटी है। ट्रॉनिक्स, प्रोटोन प्लस, रोम, प्रॉपर्टीज, बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं इसमें गेम से रिलेटेड। तो एक्सप्लोर, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना पता चलेगा। वर्चुअल माउस इंजेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे तो और ज़्यादा पता चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप देख रहे होंगे कि गेम से रिलेटेड ही हैं। स्लीक है, अगर आप इसको अपने हार्डवेयर पे डालते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकता है ये आपका मिशन सेंटर हो गया, हेल्प लॉग्स यानी मिशन सेंटर, बेसिकली वही है आपका सिस्टम मैनेजर। और एनवीडिया सर्वर, अच्छा एनवीडिया का ड्राइवर भी इंस्टॉल्ड है। तो अभी बेसिकली ये कनेक्टेड नहीं है मेरा जो, क्योंकि वीएम के अंदर है। लेकिन अगर आप इसको अपने हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं तो आपका एनवीडिया भी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एनवीडिया डिस्ट्रो के अनुसार, सॉरी, जो डिस्ट्रो डाउनलोड किया हो एनवीडिया सपोर्ट वाला ही किया है, तो इसलिए एनवीडिया ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये वे ड्रॉइड है, आई थिंक एंड्रॉइड का OTA क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, एंड्रॉइड का VM या आप बोल सकते हैं एमुलेटर टाइप की चीज लग रही है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए बेसिकली। अब हम एक बार सेटिंग के अंदर चलते हैं। तो सेटिंग के अंदर वही बाय डिफॉल्ट जो जीनोम में सेटिंग होता है, नेटवर्क, ब्लूटूथ, डिस्प्ले, डिस्प्ले में ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। एक अच्छी बात है कि इसमें हमें कोई स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने अपने आप, एक जैसे फुल मोड हमने किया वर्चुअल बॉक्स को, ये अपने आप ही ये भी स्केल हो गया है। बहुत अच्छी चीज़ है। पावर, मल्टीटास्किंग, ये सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। जीनोम में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होते हैं वही है। अपीयरेंस में है, ये बहुत सारे वॉलपेपर है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलपेपर्स है। तो हम थोड़ा सा एक दो वॉलपेपर चेंज करके देखते हैं। ये तो एक अट्रैक्शन रहता ही है। ये हम करेंगे तो ये लाइट मोड में हो जाएगा, ये डार्क मोड हो जाएगा। तो आपको जो मोड पसंद है वो आप यूज़ कीजिए। ठीक है, और ये हो गया हमारे सब कुछ वॉलपेपर्स। बहुत बढ़िया वॉलपेपर्स है इन्होंने, अच्छा अच्छा कलेक्शन है वॉलपेपर्स का, अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो वॉलपेपर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बेसिकली ये वॉलपेपर्स हैं, आपको जो पसंद है आप चूज कर लें और रखें। जैसे देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो एक चीज मैंने देखा कि थोड़ा सा फट रहा है, तो क्वालिटी, मुझे लगता है वॉलपेपर की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती है, क्योंकि आजकल जो जितने मॉनिटर्स और ये सब आ रहे हैं वो 4K या 2K आ रहे हैं। तो हो सकता है रिजोल्यूशन का इश्यू, बट बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। मतलब कोई देख, अच्छा लग रहा है। कुछ वॉलपेपर्स है जो अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे ये है, मतलब परफेक्टली फिट हो रहा है। तो ये बेसिकली, चलिए वॉलपेपर पे बहुत डिस्कशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो
ये हो गया अपीयरेंस, ये हो गया एप्स। इसमें ऐप से रिलेटेड सेटिंग्स होंगे, इसमें आप डिफॉल्ट ऐप सेट कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कौन सा ऐप यूज़ होगा। वेब के लिए मोजिला फायरफॉक्स, मेल के लिए आप चाह सकते हैं मेल का इंस्टॉलेशन करें तो कोई भी मेल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वो इसमें आप चूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, सर्च, ऑनलाइन अकाउंट, इसमें आप अपने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स चाहे नेक्स्ट क्लाउड हो, गूगल हो, ऑफिस 360, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो, ये सारी चीज़ें इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये शेयरिंग ऑप्शन है, आप फाइल शेयर कर सकते हैं, मीडिया शेयरिंग कर सकते हैं। वेलबीइंग एक नया है, हर हर ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग आ रहा है कि मतलब आपका स्क्रीन टाइम क्या है, बाकी सारी चीज़ें बताता है। माउस एंड टच पर रिलेटेड, कीबोर्ड, कलर मैनेजमेंट, प्रिंटर्स, एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेसी एंड सिस्टम। ओके, सो ये ओवरऑल हो गया हमारा सेटिंग। ओके, डोनेट करने बोल रहे हैं, अगर आपका पैसा है तो इनको डोनेट भी कीजिए, क्योंकि अगर ये फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको भी ज़रूरत है फाइनेंसेस की, तो अगर आपके पास है पैसे तो डोनेट कीजिए। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल सेटिंग के बारे में। इसमें कोई गेम नहीं है ना, तो अगर कोई गेम होता तो थोड़ा सा मैं खेल के देखता। ये क्या है देखते हैं, इसमें कुछ अगर गेम होता तो बढ़िया होता। अगर ये गेमिंग बेस्ड है तो ठीक है, स्टीम है बेसिकली। तो बेसिकली आप जब एक बार स्टीम कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे गेम होंगे, लेकिन इसमें कुछ सैंपल गेम देने चाहिए। अभी मैं देखता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर सेंटर काम कर रहा है तो फिर मैं एक काम करता हूँ, ब्राउजर में ही कोई गेम खेलता हूँ, देखता हूँ कैसा परफॉर्मेंस है। सिंपल सा गेम खेलूंगा, बहुत हाई एंड गेम तो मुझे अभी इसमें नहीं खेल सकता वीएम के अंदर। चलिए, वैसे इंटरफेस तो इंट्यूटिव क्लीन है। और चलिए कोई यही देखते हैं खेल के। वैसे बहुत ज्यादा इस मतलब ये वो नहीं है, तो थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो जाहिर बात है करेगा ही, क्योंकि आप इसको बेटर है कि अपने हार्डवेयर पे इंस्टॉल करें, अगर आप सीरियसली यूज करना चाहते हैं तो। सीरियसली यूज करना चाहते हैं तो आप इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें। ये है, ये ऑनलाइन गेम है, इसमें मैं तो ऐसे ही खेल रहा था, कोई नहीं। तो थोड़ा सा अगर ऑफलाइन गेम्स भी होते तो अच्छा होता, बट ठीक है, ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा इसके बारे में। तो ये है ओपन सनशाइन। ये अच्छा, कुछ लोकल सर्वर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि स्टार्ट नहीं हुआ है। एडवांस रिकॉर्ड मोजुला, फिर प्रोसीड। ओके, सो ये है, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड टू मेक न्यू यूजर नेम पासवर्ड सनशाइन। यही कर देते हैं क्या, देख लेते हैं एक बार। लॉगिन, ओके, नॉट नाउ, सनशाइन, सनशाइन, ओके। हेलो सनशाइन, ये जो सेल्फ होस्टेड गेम स्ट्रीम होता है, ओके। सो आप अपने जो गेम्स है वो यहाँ होस्ट कर सकते हैं, बेसिकली मुझे लगता है कि सेल्फ होस्टेड गेमिंग है। तो बेसिकली जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके लगभग टूल्स दिए हुए हैं, आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आप एक बार आइए, यूज कीजिए, चेक कीजिए, और होपफुली आपको अच्छा लगे वीडियो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ठीक है, इसको करेंगे शट डाउन। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा ये कैसा है, किसके लिए यूजफुल है, आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, अगर आपके लिए यूजफुल है तो ट्राई कीजिए। धन्यवाद, होपफुली आपका दिन अच्छा बीते आगे। और प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करें, और सपोर्ट करें। बेसिकली कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और लाइक करें, और हो सके तो कुछ कमेंट डाल दें अगर कुछ अच्छा बुरा लग रहा है तो। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। तो बंद करते हैं, सेविंग वीएम स्टेट। बेसिकली कुछ शट डाउन होना चाहिए था। ओके, चलिए ये बंद हो रहा है, फिर मैं रोकता हूँ।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।